बेटा, उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां गिनवा देगी तुम्हारी पत्नी। राधे राधे गुरुजी। जी, आपने अभी बोला पत्नी से चुप ही चाप रहो, तो कब तक आदमी पत्नी से चुपचाप रहेगा? तो क्या लड़ने का मूड है आपका? कब तक चुप रहेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो आपका मन लड़ने का है तो लड़ लो। ना तो मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही है, ना मेरे पापा बात कर रहे हैं, ना मेरी बीबी मुझसे बात कर रही है। मैं झगड़ा करके उनसे आया हूँ। तो बात वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लो ना बात। मैं मोबाइल लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहे हो। पत्नी बात नहीं करती आपसे? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी माँ की सेवा करो। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। ਧੋਖਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਈਦਾ, ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਰਕਾਨੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ नहीं। अगर शादी में 15 लाख रुपए खर्च हुए और बीवी के साथ 40 साल बिताया तो एक दिन का 102 रुपया 73 पैसा पड़ा। खाली बैठा था तो हिसाब लगा लिया, ठीक ही है। सुनो, इतने दिन मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे बिना आपका मन लग गया था? मन लग गया था? एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था मेरा तुम्हारे बिना। सच्ची? और नहीं तो क्या, 5 साल हो गए हैं शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। अब तू गया बेटा। सुनो, ऐसा सच में होता है क्या कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक समझदार औरत का हाथ होता है? हाँ, ये तो है। अच्छा, तभी मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। क्या? ये फंस गया। मैं बोल रहा था कि मैं तो कंफर्म कर रहा था कि ऐसा सच में होता है। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? भैया आप क्या करते हैं? भाई मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा आप सिंगर हो, पर आपको कभी देखा नहीं गाते हुए और ना ही सुना। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, मुझे कभी गाते हुए नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। दरअसल बात यह है, यहाँ आइए, कान इधर लाइए। अरे मोहल्ले वाले मुझे चुप रहने के लिए 20,000 रुपया देते हैं। बेचारे मर्दों की जिंदगी में रखो ही का है भज्जा। जब हल्के हते सो टीचर मुर्गा बना देती, बड़े भाई गर्लफ्रेंड पटाई सो उल्लू बना देती, अब ब्याह होगा सो घरवारी गधा बना देती। बीबी को लाने जा रहा था तो साला एक जगह लिखा था कि दुर्घटना से देर भली ससुराल 20 किलोमीटर दूर है, और आज 3 दिन हो गए अभी तक नहीं पहुंचा। एक सलाम तो दुल्हन के उन काकी और भाभियों को भी जो दुल्हन की सारी करतूतें जानते हुए भी विदाई के वक्त दूल्हे से कहती हैं लड़की बड़ी सीधी है, कुछ भी गलती करे ना तो माफ कर देना। घर में जब शादी की चर्चा होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी इलेक्शन का टिकट मिल गया हो, और जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है भैया जैसे प्रचार की धूम मची हो, और रिश्ता पक्का होने पर ऐसा लगता है जैसे ये मेले बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद ऐसा लगता है जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। हाँ। सुनो, अगर घर के सारे काम हो गए तो बाहर से कपड़े उठा के ले आओ। तुम टेंशन मत लो यार, मैंने पहले से उठा लिए थे। अच्छा चलो फिर 1 कप चाय बना दो। जान ले लो मेरी। क्या कहा? मैंने क्या जान हो तुम मेरी। अच्छा इधर आओ तो जरा।
क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। रजनीगंधा, क्या गंध होती है उसकी? क्या होता? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? मैं ट्राई करूंगा इसको ये छोड़ने के गुटखा लिए। का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही है। गुटखा खाना सही है? नहीं सही नहीं है, गलत है। गलत है। तो फिर क्यों खाते हो जब गलत है तो? एक हैबिट जो बन जाती है ना वो। डॉक्टर साहब, मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, वजन कम करने के लिए कोई उपाय बताएं। वजन कम करने के लिए कोई उपाय बताऊं? एक काम करो, तुम एक रोटी रोज खाया करो। अच्छा, एक रोटी खाने से वजन कम हो जाएगा? अरे एकदम कम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक रोटी खाने के पहले लेना है या खाने के बाद? भगवान ने सारी औरतां नो टाइम लगाकर बड़ा खूबसूरत बनाया, फिर घर के काम करने की भी हुनर दिए, फिर सारी औरतां के नैन नक्श भी बड़े सोने सोने दिए, और एक प्यार करने वाला दिल भी दिया, फिर लास्ट में इतनी लंबी जबान देकर सारे करे कराए पर पानी भी फेर दिया। सुनो। हाँ। सोचो तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। अच्छा, फिर? और उसी दिन मुझे कोई किडनैप कर ले और किडनैपर्स 1 करोड़ रुपए की डिमांड करे, तो तुम क्या करोगे? अब मैं इतना भी खुश नसीब नहीं हूँ कि मेरी एक ही दिन में 2-2 लॉटरियां लग जाएं। ये कहाँ गई? आज से हम लोग दोस्तों की तरह रहेंगे और दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं। हाँ ठीक है। तो तुम बताओ, मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियां पसंद है? पागल हो? मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है, तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़की पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो, मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियां पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो, तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो। पहला, मेरे अब्बू का दामाद। ये फंस गया सी। दूसरा, मेरे बच्चों का अब्बा। तीसरा, मेरे भाई का जीजा। अब लाओ मैं पढ़ती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन और तुम्हारी दोस्त आलिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम खेलूंगी? नहीं। मैं तो बस उन लड़कियों के नाम जानना चाहती हूँ जिससे मैं इस रक्षाबंधन तुम्हारे राखी बंधवा सकूं। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तो छूटेगी। आप चाहोगे मतलब तुम्हारी हमारे मन में बस जाएंगे जब हम छूट जाएंगे, बाकी सारा तुम्हारी कुछ छोड़ खैनी दिया। छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। सारा कुछ छोड़ दिया हूँ। जी थोड़ा टाइम में हाँ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? जितने मेरे वो एक तो वो शादी नहीं हो पारी। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, काबिल बनो लाला।